कभी कभी घर लौटना सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि कुछ घर इंसानों के नहीं होते। रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी अनजानी चीज का गुस्सा बाहर निकल रहा हो। तेज बारिश, सुनसान सड़क, और उस सड़क पर एक अकेला लड़का खड़ा था, अर्जुन। 3 साल बाद वो वापस अपने घर आया था। उसके सामने वही पुराना घर खड़ा था, लेकिन आज वो घर कुछ अलग लग रहा था, जैसे वो जिंदा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। थक थक थक। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, उसे अचानक एक ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया हो। अर्जुन झटके से पीछे हट गया। ये क्या था? उसने खुद को संभाला। कुछ नहीं, बस मेरा वहम है। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर क्रिया 1। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन की सांस अटक गई। मां, उसने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी सीढ़ियों के पास से आ रही थी। अर्जुन अंदर कदम रखता है और उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम। अर्जुन डर के मारे पीछे मुड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोई है, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा था, एक परछाई जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। जैसे ही वो नीचे आई, अर्जुन का दिल रुक सा गया। वाह भाई, वो राघव था, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा पीला और होठों से खून टपक रहा था। राघव मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। तू वापस क्यों आया? उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। अर्जुन पीछे हटने लगा। राघव, ये क्या हाल बना रखा है तूने? राघव ने अचानक अपना सिर टेढ़ा किया। कटक। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। तुझे नहीं आना चाहिए था। अचानक घर की सारी लाइट्स जल गईं और जो अर्जुन ने देखा, उसकी आत्मा तक कांप गई। दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने हुए थे, मंत्र लिखे थे, और बीच में एक बड़ा सा चिन्ह, वशीकरण। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। ये सब क्या है? तभी पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू भी हमारा है। अर्जुन ने झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके कंधे पर एक गहरा काला निशान बन चुका था, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। राघव हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे पूरे घर में गूंजने लगी। अब खेल शुरू होगा। अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजा अपने आप खुला। उस कमरे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन डरते हुए ऊपर बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, उसने देखा एक लड़की जमीन पर बैठी थी, पीठ उसकी तरफ, बाल पूरे चेहरे पर। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई और जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, अर्जुन की चीख निकल गई। वो उसकी छोटी बहन निशा थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे जिनसे खून बह रहा था। भैया, उसकी आवाज टूटी हुई थी। हमें बचा लो। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन तभी निशा अचानक जोर से हंसने लगी और उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी घूमने लगी। अब कोई नहीं बचेगा। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। बहुत ठंडा, बहुत डरावना। तू भी अब हमारा है। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं और बाहर बारिश और तेज हो गई, जैसे आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। क्या अर्जुन सच में जिंदा है, या वो भी वशीकरण का शिकार हो चुका है? घर में दिख रही वो परछाई आखिर किसकी थी, और इस डरावने खेल की शुरुआत कहां से हुई? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।